नमो नमः। हमारे चैनल संस्कृत बोध में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हम लोग भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नीति शतकम क्यों पढ़ना चाहिए, हमारे जीवन में इसके श्लोक कैसे उपयोगी हैं, इन सब पे चर्चा की। 1 से लेके 4 तक के श्लोकों का विस्तार से अध्ययन किया। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 5वें श्लोक पर हैं। पिछले श्लोक में हमने मूर्ख पर चर्चा करते हुए बताया था कि मूर्ख को मनाना बहुत ही कठिन है। तो महात्मा भर्तृहरि का कथन है कि मनुष्य प्रयत्नों के द्वारा बालू में भी तेल प्राप्त कर सकता है, मृत तृष्णा में भी जल पी सकता है और भ्रमण करते हुए खरगोश के सींग प्राप्त कर सकता है, परंतु मूर्ख पुरुष या हठी मन पुरुष के मन को नहीं मना सकता है। इसी बात को इस श्लोक द्वारा बताया गया है। लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्य मृग तृष्णकासु सलिलम पिपासादिता कदाचित अपि पर्यटन शशविषाणम असादयेत न तो प्रतिनिविष्टम मूर्ख जनचित्तम आराधयेत। अब इसके शब्दों को पहले अर्थ समझते हैं, फिर हम व्याख्या करते हैं। लभेत माने प्राप्त कर सकता है, सिक्तासु बालू में भी, तैलमपि तेल, यत्नता प्रयत्न पूर्वक, पीडियन माने पेरते हुए। मनुष्य प्रयत्न पूर्वक बालू को पेरते हुए भी तेल प्राप्त कर सकता है। पिबेच मृग तृष्णकासु, पिबेच माने पी सकता है, मृग तृष्णकासु मृग तृष्णा में भी, सलिलम माने जल को, पिपासादिता प्यास से, पिपासा माने प्यास, आदिता माने व्याकुल, प्यास से व्याकुल मनुष्य मृग तृष्णा में भी जल पी सकता है। कदाचित अपि, कदाचित माने कभी भी, पर्यटन माने घूमते हुए, शश विषाणम माने खरगोश के, विषाणम माने सींग को, असादेत माने प्राप्त कर सकता है, घूमते हुए शेर के सींग को भी प्राप्त कर सकता है। न तु परंतु, प्रतिनिविष्टम, प्रतिनिविष्टम माने होता है हठी, जिद्दी या दुराग्रह युक्त मनुष्य, मूर्ख जनचित्तम आराधेत, मूर्ख जनचित्त यानी कि मूर्ख मनुष्य के मन को, चित्त माने मन को, आराधेत, आराधेत माने मना सकता है, न आराधेत माने नहीं मना सकता है। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य प्रयत्न पूर्वक पेरते हुए बालू में भी तेल प्राप्त कर सकता है और पिपासिता पिपासिता यानी प्यास से व्याकुल होने पर मृग तृष्णा, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? बालू में जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान प्रदेश में प्रचंड धूप में मिथ्या जलधारा की प्रतीति को मृग तृष्णा कहते हैं और हिरण से वास्तविक जलधारा समझकर पिपासा कुलित माने कि प्यास से व्याकुल होकर दौड़ता रहता है कि वो जलधारा है, परंतु वहाँ जल न मिलने पर वह दूसरी जगह दौड़ता है। इसी प्रकार मिथ्या जलधारा की खोज में वो इधर से उधर भागता हुआ अपने प्राण गंवा देता है। उसे ही कहते हैं मृग तृष्णा। प्यास से व्याकुल होने पर मृग तृष्णा में भी जल पी सकता है। और पर्यटन शश विषाणम असादयेत यानी कि भ्रमण करते हुए कदाचित कभी भी खरगोश की सींग प्राप्त कर सकता है। न तु परंतु, प्रतिनिविष्टम यानी कि दुराग्रह युक्त, हठी या जिद्दी, मूर्ख मनुष्य के, चित्तम मन को, न आराधेत नहीं मना सकता है। कवि का कहने का मतलब यह है कि मनुष्य प्रयत्न करे तो असंभव से भी असंभव कार्य को कर सकता है। यहाँ तक कि परिश्रम के द्वारा बालू से तेल निकाल सकता है, मृग मरीचिका के द्वारा भी प्यास बुझा सकता है और खरगोश के भी सींग प्राप्त कर सकता है, परंतु मूर्ख मनुष्य के हठी मन को नहीं बदल सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट श्लोक में भी मूर्ख के चित्त की ही चर्चा की गई है। कहने का मतलब यह है कि मूर्ख को मनाना उतना ही कठिन है या असंभव है जैसे कमलनाल के तंतुओं से हाथी को बांधना
और शिरीष कुसुम के कोमल कमल के अग्रभाग से हीरा को काटना और बिंदु मात्र मीठे से या घृत से सागर को मीठा करना। एक हठी मनुष्य को या मूर्ख मनुष्य को मनाना उतना ही कठिन और असंभव है। तो चलिए श्लोक पढ़ते हैं, कैसे बताया गया है। व्यालम बाल मृणाल तंतु भी रसो रोददु समुज्रंभते चेतुम व्रजमणि शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नहति माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुदेरिहते नेतुम वांछति यः खालान पति सताम सूक्तः सुधास्यन्ति भी। देखिए अब इसका अर्थ सबसे आखिरी लाइन से शुरू करते हैं। नेतुम वांछति या खलान पति सताम सूक्तः सुधास्यन्ति भी, यानी कि नेतुम माने ले जाता है, यह माने जो मनुष्य, सुधा स्यंदी भी यानी कि अमृत रस टपकाने वाले, सूक्त है माने शुभाषित वचनों के द्वारा, खल माने दुष्टों को, सताम सज्जनों के मार्ग पर, नेतुम लाना चाहता है, नेतुम वांछति माने चाहता है, नेतुम माने ले जाना। जो मनुष्य सुधा स्यंदी भी अमृत रस टपकाने वाले, सूक्त माने सुभाषित वचनों के द्वारा दुष्टों को, खलान माने दुष्टों को, सताम सन्मार्ग पर, सही मार्ग पर, पथ माने मार्ग पर, नेतुम माने ले जाना, वांछति माने चाहता है। तो जो मनुष्य अमृत रस टपकाने वाले सुभाषितों के द्वारा, सुभाषित वचनों के द्वारा दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर, सतमार्ग पर ले जाना चाहता है, वो कैसा है, वो समझो क्या कर रहा है कि व्यालम बाल मृणालम तंतु भी रोदुदुम समुज्रंभते, यानी कि कोमल कमल नाल, बाल मृणाल तंतु भी माने कोमल कमल नाल के तंतुओं के द्वारा, और व्यालम माने उन्मत्त हाथी को, रोदधुम माने बांधने का, असमुज्रंभते माने प्रयास कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। वो क्या कर रहा है, कोमल कमलनाल के तंतुओं से उन्मत्त हाथी जो काबू से बाहर हो गया है, उन्मत्त हाथी को बांधने का प्रयास कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। और छेतुम ब्रजमणि शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नहति, छेतुम माने काटने का, ब्रजमणि कहते हैं हीरे को, छेतुम माने काटने का, और किससे, शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष कुसुम प्रांतेन माने शिरीष फूल के, सबसे कोमल फूल होता है शिरीष फूल, तो शिरीष फूल के अग्रभाग से हीरे को काटने का, सन्नहति माने समुद्यत है, माने प्रयास कर रहा है, एकदम उत्सुक है, किससे, हीरे को शिरीष कुसुम के फूल के अग्रभाग से काटने का प्रयास कर रहा है। दो उदाहरण हो गए। तीसरा क्या है, माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुदेरिहते, यानी कि माधुर्य माने मीठे, मधुबिंदना शहद के एक बूंद से, यानी कि शहद की एक बूंद से, रचयितुम माने कोशिश कर रहा है, रचना बनाना चाह रहा है, क्षाराम्बुद यानी कि खारे समुद्र के पानी को, खारे समुद्र को एक बूंद शहद से मीठे करने का प्रयास कर रहा है। एक शहद, ईहते माने होता है बनाना चाहता है, एक बूंद शहद से खारे समुद्र को मीठा करना चाह रहा है, मीठे करने का प्रयास कर रहा है। कौन, कि जो पुरुष रस टपकाने वाले सुभाषित वचनों के द्वारा दुष्टों को सज्जनों के सही मार्ग पर, सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, वह क्या कर रहा है कि व्यालम बाल मृणालम तंतु भी, यानी कि कोमल कमलनाल के तंतुओं के द्वारा उन्मत्त हाथी को बांधने का प्रयास कर रहा है। शिरीष प्रसून प्रांतेन, और शिरीष माने होता है शिरीष फूल के अग्रभाग से हीरे को काटने का प्रयास कर रहा है, और एक बूंद शहद से पूरे
खारे समुद्र को मीठा करना चाह रहा है। कवि का भाव यह है कि दुर्जन को किसी भी प्रकार सत्मार्ग पर प्रवृत्त नहीं किया जा सकता है। जो दुर्जन लोग होते हैं उनको किसी भी प्रकार से सत्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। इन्हें उदाहरण के द्वारा समझाया है कि वही उतना ही कठिन काम है जैसे उन्मत्त हाथी को कोमल कमल नाल से बांधना, शिरीष की कुसुम के अग्रभाग से हीरे को काटना और एक बूंद शहद से खारे समुद्र को मीठे करने का प्रयास करना जितना कठिन है, उतना ही एक दुष्ट मनुष्य को सुभाषित वचनों के द्वारा सत्मार्ग पर लाना कठिन है। नेक्स्ट श्लोक में देखिए, इस श्लोक में कवि का कहना है कि मौन रहना मूर्खों के लिए ज़्यादा लाभप्रद है, क्योंकि मौन मूर्ख मनुष्य का आभूषण है, इसलिए मूर्खों को मौन रहना ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो श्लोक क्या है? स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया विशेषता सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। अर्थात विधात्रा माने विधाता ने अपंडिता नाम यानी कि मूर्खों के लिए स्वायत्तम माने अपने अधीन रहने वाले, एकांत गुणम नियम के गुणकारी, मौन एकांत गुणम यानी कि एक गुण, मौनम माने मौन को, अज्ञताया माने अज्ञान का, छादनम माने आवरण, विनिर्मितम माने बनाया है। तो पूरा अर्थ क्या हुआ? विधाता ने मूर्खों के अपने अधीन रहने वाले और नियम से सदैव लाभ पहुंचाने वाले मौन को, किसको? मौन को अज्ञानता का आवरण बताया है, अज्ञानता का आवरण बनाया है। विशेषता सर्वविदाम समाजे विभूषणम, जो मौन विद्वानों के समाज में मूर्खों के लिए विशेष रूप से आभूषण स्वरूप हो जाता है। कहने का भाव यह है कि विधाता ने मूर्खों की मूर्खता छिपाने के लिए मौन नामक एक साधन है जिसको बनाया है और जो उनके अधीन है। विद्वानों ने समाज के मूर्खों के लिए यह मौन आभूषण के रूप में है। विद्वानों के समाज में मूर्खों को नहीं बोलना चाहिए, उनका मौन रहना ही श्रेयस्कर है। कहा भी गया है कि तावत्ति शोभते मूर्खो यावत किंचन भासते, इसलिए मूर्खों को मौन रहना ही श्रेयस्कर है, मूर्खों को मौन रहना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है, कवि कहता है कि मूर्ख पुरुष को विद्वान लोगों के संपर्क में आने से अपनी अल्पज्ञता का बोध होता है। तब उसे समझ में आता है कि हम कितना कम जानते हैं। अल्पज्ञ पुरुष जब तक विद्वानों के समीप नहीं पहुंचता तब तक अपने को पंडित ही समझता है। इसके लिए एक मुहावरा है कि अंधों में काने राजा। तो श्लोक क्या है? यदा किंचित अज्ञा अहम द्विपा इव मदांधा संभवम तदा सर्वज्ञा अस्मि इति अभवत अवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम तदा मूर्खम अस्मि इति ज्वरा इव मदा में व्यपगता। मतलब यदा किंचित अज्ञा अहम यानी कि यदा माने जब, अहम माने मैं, किंचित अज्ञा अल्पज्ञ था, थोड़ा जानता था, द्विप इव हाथी के समान, द्विप माने हाथी होता है, द्विप इव हाथी के समान, मदांधा माने मद में, अहंकार में अंधा था। तो जब मैं अल्पज्ञ था और हाथी के समान मद में अंधा हो गया था, तदा तब उस समय अहम मैं सर्वज्ञम अस्मि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, इति ऐसा समझकर मम माने मेरा, मनः माने मन, मेरा मन, अवलिप्तम माने गर्व से युक्त, अभवत हो गया था। तो तब मेरा मन गर्व से चूर हो गया था, अभिमान से चूर हो गया था। परंतु यदा माने जब, किंचित किंचित
थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बुद्ध जन शका साथ, यानी कि बुद्ध जनों के, ज्ञानी लोगों के संपर्क में, ज्ञान बुद्ध जनों के संसर्ग से या ज्ञानी लोगों के, विद्वानों के संपर्क में जब आया तो किंचित किंचित कुछ कुछ अवगतम समझने लगा। तदा तब उस समय मैं कुछ कुछ समझने लगा, समझा क्या? कि मूर्ख अस्मि, कि मैं मूर्ख हूँ। इति यह समझकर मैं, मेरा, मदा माने मद, अहंकार, ज्वरा एव, ज्वर के समान, व्यपगता, व्यपगता माने उतर गया। मतलब ये है कि जब मैं अल्पज्ञ था, थोड़ा बहुत जानता था, तो हाथी के समान मद में अंधा हो गया था बिल्कुल, कि अब मदमस्त हो गया था। उस समय मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, यह समझकर मेरा मन अभिमान से चूर हो गया था। अब मेरा मन अभिमान करने लगा था, मैं घमंड से चूर हो गया था। परंतु जब बुद्ध जनों के संपर्क में आया तो कुछ कुछ ये जानने लगा कि मैं मूर्ख हूँ। यह सोचकर मेरा जो अहंकार था वह ज्वर के समान उतर गया। कवि कहता है कि विद्वत जनों के संसर्ग से ही अपनी अल्पज्ञता का ज्ञान होता है। जब तक आप किसी विद्वान के पास, किसी सत्पुरुष के पास, किसी जानने के वाले के पास नहीं बैठेंगे, उससे नहीं पूछेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप में क्या कमी है आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं अभी कितना कम जानता हूँ। तो वही कवि कह रहा है कि विद्वत जनों के संसर्ग से ही अपनी अल्पज्ञता का ज्ञान होता है। जब मैं अल्पज्ञ था तो हाथी के समान मदान्त होकर मैं ही सर्वज्ञ हूँ, इस प्रकार अभिमान से चूर हो गया था। परंतु जब विद्वत जनों की संगति से कुछ कुछ समझने लगा और यह विचार कर कि मैं मूर्ख हूँ, मेरा अहंकार किसकी तरह नष्ट हो गया? एक ज्वर की तरह समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी श्लोक समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और ये हमारे श्लोक, नीति श्लोक कैसे लग रहे हैं इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल संस्कृत बोध को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।